और ये जानवरों की बलि देते हैं, ये सही है? महादेव ने कहा है, जो अपने भीतर की पशु की बलि नहीं दे सकते उन्हें ही बाहर के पशु की बलि देनी पड़ती है। तो महादेव बलि के खिलाफ हैं? जो स्वयं पशुपति नाथ हो, वह किसी पशु की क्रूरतापूर्वक हत्या देखकर कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? उन्होंने आपको प्रकृति की रक्षा का दायित्व दिया है, शोषण का नहीं। तो शास्त्रों में बलि की बात लिखी है, वो क्या है? बलि का वास्तविक अर्थ है स्वयं के विकारों की बलि, वासनाओं की बलि, पीड़ाओं की बलि और अंत में इस अभिमान स्वरूप मैं की बलि। क्योंकि जब तक इस मैं का पर्दा नहीं हटता, तब तक चेतना स्वयं को प्रदर्शित नहीं करेगी, दर्शन की संभावनाएं नहीं होंगी। और जो जगह जगह बलि की परंपराएं चल रही हैं, उसका क्या? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परंपराएं समय के साथ परिवर्तित होनी चाहिए, विकसित होती रहनी चाहिए। जब कोई परंपरा शुरू हुई तब उसका कोई विशेष कारण रहा होगा, कोई क्रिया रही होगी, कोई साधना रही होगी। ऐसी क्रियाओं के लिए मन की एक अवस्था होना अनिवार्य है, तप का बल होना अनिवार्य है और किसी असाधारण योगी या भक्त को ही ऐसी साधना करने का अधिकार है। अकारण या बिना अधिकार के दी गई बलि बलि नहीं, हत्या है। ये सिर्फ मानवता को विनाश की ओर अग्रसर करने का माध्यम है। तो भगवान खुद ऐसी परंपराओं को खत्म क्यों नहीं कर देते? सब जन्म मुझी से पाते हैं और लौट मुझी में आते हैं। परमात्मा स्वयं सृजन करता है, पालक है और संहारक भी है। समस्त संसार वास्तव में ईश्वर द्वारा रचाई गई माया है, एक भ्रम है। किसी भी शरीर का जीवन या मृत्यु ईश्वर का विषय नहीं, ये तो जीव की जीवन यात्रा और मनोदशा का विषय है। ईश्वर द्वारा की गई रचना तो अनंत है, विराट है। इस विराट में आपका क्या मार्ग है, अनुभव का क्या स्तर है, जीवन का अर्थ क्या है, इसका चयन आप कर सकते हैं, आप जाग सकते हैं।